नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया से पहले आइए नजर डाल लेते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत पाक की 117 हस्तियों ने की शांति की पहल, मोदी शहबाज को बातचीत शुरू करने की अपील। गुजरात के भरूच में बारिश के बीच हादसा, कंपाउंड वॉल गिरने से 2 की मौत। वडोदरा में सिटी बस सेवा बंद करने का ऐलान पलटा, 3 महीने तक दिया एक्सटेंशन। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की 117 प्रमुख हस्तियों ने शांति की पहल की है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत कर रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। ये पहल ऐसे समय में की गई है जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात में आधिकारिक रूप से मानसून का आगमन हो गया है और उसी बीच दुर्घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गुजरात के भरूच से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां लगातार बारिश के चलते घटी दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है। भरूच के आली मातरिया तालाब इलाके में बारिश के दौरान निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शॉपिंग सेंटर की कंपाउंड वॉल अचानक ढह गई। हादसे के समय एक ही परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबे से सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया, लेकिन 21 वर्षीय आशीष वसावा और उनके पिता अश्विन वसावा की मौत हो गई। परिवार की 2 महिलाओं को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ए बनी कि अहींया जे शॉपिंग નું કામ ચાલે છે એ બધી દરેક માટે અહીંયા ઘર પાછળ નાખી છે। એમને ખબર છે કે આ ઝૂંપડા ગરીબોના છે અને કોટ નમી ગયો છે। વારંવાર કેવા છતાં એ માટી બધે અહીંયા નાખી છે। પહેલા જ વરસાદમાં આખો કોટ નમી ગયો અને ઘરના જે 2 સદસ્ય મુખ્ય હતા એ એક્સપાયર થઈ ગયા છે। એ છે કે એમને ન્યાય મળવો જોઈએ, ઘર બનાવી આપે ને સહાય કરી આપે એમને, એ માંગ છે અમારી। એ ઘરમાં 4 व्यक्ति હતા, એમાંથી 2 एक्सपायर થઈ ગયા છે। હવે જે બેન છે એકલા પડી ગયા છે। प्रारंभिक जांच में लगातार बारिश और भीगी जमीन को हादसे का संभवित कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बारिश के शुरू होते ही घटी दुर्घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल छा गया है। वहीं प्रशासन पर भी पुरानी इमारतों को फौरन हटा लेने का दबाव भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज रोज अमरा फरिया में एक दुर्घटना बनी है। तेमा एक घरना 4 सभ्य हता, एमां 2 जेन्ट्स हता, 2 लेडीज हता। अने ज्यारे एक कोट हतो, कोट पड़वाना कारणे 2 जेन्ट्सना मृत्यु थया छे। तात्कालिक फायर ब्रिगेडनी टीम द्वारा एमने बहार काढवामां आव्या हता। तात्कालिक एमने एम्ब्युलन्स में सिविल होस्पिटल लई जवामां आव्या हता। त्यां अमने डॉक्टर साहेबे जणाव्युं हतुं के एमना मृत्यु थया छे। एमनुं नाम अश्विनभाई छे, एमना छोकरानुं नाम आशीष छे। घटना केवी बनीने शाना कारणे बनी? एमनी घटना बनी छे, कोट पड़वाना कारणे घटना बनी छे। शॉपिंग નું કામ ચાલે છે। વારંવાર અમે એમને રજૂઆત કરી છે કે તમે માટી ઉપર ના રાખો। કોટ જૂનો હતો અને એ જૂના કોટની આજુબાજુ માટી નાખવાના કારણે એ કોટ નમી પડવાના કારણે આજે 2 જણના મૃત્યુ થયા છે। તમારી માંગ શું છે? અમારી માંગ એ છે કે અમને ન્યાય મળવો જોઈએ અને જે કોઈ અધિકારી અમને કામગીરી માટે પરવાનગી આપે છે એમને અમારે કહેવાનો ફરજ એટલું છે કે આજુબાજુ જોઈને જરા કામગીરી કરાવો અને જે કોઈ બિલ્ડર હોય
એમને મારી કહેવાનો ફરજ છે કે ભાઈ આજે તમને માર્કેટિંગનું ખબર છે કે કેવી રીતને કામગીરી કરવાની હોય તો જરા તમે ધ્યાન રાખો. આજે તમે રેતી આ માટી કાઢીને તમે એ જ માટી જૂના કોટની પાસે રાખો તો વરસાદ પડે તો એ નીચે દબાઈ જાય છે, એના કારણે કોટ નમી જાય છે. આજે એ જ કારણના હિસાબે 2 માણસની જાન જઈ છે. એમના ઘરમાં કમાવાવાળું કોઈ નથી અને જે મેન 2 વ્યક્તિ હતા એમના જ મૃત્યુ થઈ ગયા છે. હવે એમના મમ્મી એકલા પડી ગયા, એમના દાદી એકલા પડી ગયા. હવે એમની जवाबदारी कौन लेશે? वडोदरा वासियों को आज 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज 1 जुलाई से वडोदरा में दौड़ने वाली सिटी बसेस को बंद कर दिया गया है। 160 सिटी बस एक साथ बंद हुई हैं और वडोदरा वासी, जिनमें से कई सारे लोग रोज़मर्रा का जो रूटीन होता है वो बस में ट्रैवल करके ही पूरा करते हैं। कोई स्कूल के लिए, कोई कॉलेज के लिए, तो कोई अपने जॉब के लिए सिटी बसेस का इस्तेमाल करता है। आप जानते ही हैं वडोदरा की ट्रैफिक के क्या हालात हैं और इस बीच सिटी बस कितने लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती रही है। कई लोगों के लिए जो उनका बजट होता है वही वो सिटी बस के थ्रू पूरा करते हैं, क्योंकि सिटी बस में बहुत कम पैसे देने पड़ते थे। लेकिन आज से ये जो 160 सिटी बस बंद हुई है, इससे कई सारे यात्रियों को बड़ा झटका लग चुका है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ वडोदरा के सिटी बस स्टैंड पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सभी सिटी बसेस को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और आज से आपको बता दें कि जो 30 ई बसेस का उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया था वाइब्रेंट गुजरात के दरमियान, वो 30 ई बसेस आज से चलन में हो चुकी हैं। आज से वो सारी बसेस शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि 160 सिटी बसेस के सामने 30 ई बसेस को चालू करने के बाद में कितना फ़ायदा कितना नुकसान वडोदरा वासियों को देखना पड़ सकता है। क्या उनकी जेब पर कोई असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आज 1 जुलाई से वडोदरा में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह सुबह आपने देखा कि बारिश वडोदरा में देखी गई है, दर्ज की गई है। इस बीच इलेक्ट्रिक बस क्या मॉनसून में शुरू करना एक सही फैसला था या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वडोदरा में ये जो सिटी बसेस आज बंद कर दी गई हैं, इसका क्या कारण है और इसका असर क्या होने वाला है लोगों पर, इसके बारे में आज बात करेंगे। जो सिटी बसेस रन होती हैं, जिन के द्वारा रन होती है विनायक लॉजिस्टिक, उनके मैनेजर नरेंद्र सिंह राणा हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे, उनसे सीधे सीधे जानने की कोशिश करेंगे इसके कारण और इसके परिणामों के बारे में। सर, सबसे पहले तो जो बसेस आज बंद हुई है, इसका क्या कारण है, दर्शकों को बताएं। हमारा जो एक्सटेंशन है वो कल ख़त्म हो गया था, 30 जून तक का था, 3 महीने का देते हैं। वो ख़त्म हो गया था तो दूसरा कोई लेटर के कोई हमारा सूचना नहीं मिली थी, तो आज सुबह से सिटी बस हम नहीं चला सके। इसका क्या असर लोगों पे देखा जा सकता है? जैसे कहा जा रहा है कि आज से ई बसेस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 30 ई बसेस है और उसके सामने 160 बसेस ये वाली बंद हुई है, तो क्या मतलब परिणाम देखने को मिल सकता है? बात करें तो 2008 से हम सिटी बस चलाते हैं। 2008 से हम 150 सिटी बस चलाते थे, तो आज 19 साल हो गए। तो 19 साल में पॉपुलेशन भी बढ़ा है, तो अभी सिटी बस 250 सिटी बस की ज़रूरत है। बड़ोड़ा सिटी को 250 सिटी बस की ज़रूरत है। इससे हमारा 140 चलती है और 30 170 हो गई है। इसमें क्या है कि वो लोग एक्सटेंशन दे देते हैं, उसको पता है कि भाई एक्सटेंशन ख़त्म है तो एक्सटेंशन इससे लेटर आ जाता है। पर कोई कल टेक्निकल खामी से एक्सटेंशन नहीं दिया तो हमको एक्सटेंशन मिला नहीं, इसलिए हमने सिटी बस सेवा बंद किया था। मतलब हमारी 62 रूट में 62 रूट में 140 बस दौड़ती है जो आज नहीं दौड़ सकती। और जो पैसेंजर मुसाफिर है ये सुबह से टेलीफोन कर रहे थे, पर हम खेद व्यक्त करते हैं कि हमारे वजह से बहुत सारा पैसेंजर हैरान हुआ है, इससे हम खेद व्यक्त करते हैं। अभी टेलीफोनिक सूचना आई है कि भाई एक्सटेंशन आपको मिल गया है, आप सिटी बस चालू कर दो, तो अभी हम सिटी बस चालू करने के लिए जा रहे हैं। वो लिख के हम देते हैं, हमारा तो उसको पता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो एक्सटेंशन देते हैं वो और मेल करते हैं, लेटर देते हैं कि भाई एक्सटेंशन 3 महीने का मिला है। तो अभी हमको पता चला है कि 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, तो 3 महीने का मिला है तो अभी सिटी बस सेवा चालू कर देते हैं। 19 सालों में ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद बिना किसी स्ट्राइक के ये पूरा जो बस सेवा है वो जारी रहा है। और अब जब इस तरह की खबर सामने आई कि 1 जुलाई से सिटी बस सेवा बंद हो जाएगी, तो कई लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। लेकिन जैसा नरेंद्र जी ने बताया कि उन्हें फिर से 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, तो बस कुछ ही घंटों में ये बस सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अब जो है तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि वडोदरा शहर में लगभग 25 लाख लोगों की आबादी है और उसके सामने इन बसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग निर्भर हैं इन बस सेवाओं पर, कुछ जॉब जाने के लिए, कुछ स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तो इस तरह से अचानक
ऐसा फैसला शायद भारी पड़ सकता था, इसीलिए ये एक्सटेंशन अभी दे दिया गया है और यात्रियों के लिए ये एक રાહત ભરી ખબર ભી હૈ. સિટી બસ હાલમાં તો શરૂ થઈ ગઈ છે. એમાં એમનો બાબત જે એક્સટેન્શન બાબતની હતી, જેનો જે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થયો હતો તો 3 મહિના માટે એક્સટેન્ડ આપણે કરી દીધું છે અને એની સિટી બસ સર્વિસ હાલમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. અત્યારે તેને સૂચના આપવામાં આવેલી હતી કે તમારો કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુ થઈ જશે, પરંતુ કોઈ કોમ્યુનિકેશન ગેપ રહી ગયું, એના માટે કંઈ કન્ફ્યુઝન રહ્યું હશે, પણ હાલમાં કોઈ એવો ઇસ્યુ નથી, હાલમાં શરૂ થઈ ગયું છે. ના, હવે લૂપહોલ જેવું નથી, ખાલી કમ્યુનિકેશન ગેપ જેવું છે, બાકી કોઈ એવા ઇસ્યુ નથી કે જેના કારણે નહીં કરવા બાબતનું હતું. અને લોકોની સગવડતા માટે તો હરહંમેશ પાલિકા તૈયાર જ હોય છે, લોકોને ક્યાંય અગવડ ન પડે એના માટેના પ્રયત્નો હંમેશા પાલિકાના હોય છે. એટલે સંદર્ભે આ એક્સટેન્શન 3 મહિના માટે કરવામાં આવ્યું છે. એટલે હજી અમે જોઈ લઈએ કે આમાં ક્યાં कम्युनिकेशन गैप रह गયું છે, એ જોઈને તપાસ કરી અને એમાં નિર્ણય કરવામાં આવશે. गुजरात के राजकोट के जंगलेश्वर क्षेत्र में कथित भारी खर्च मामले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजकोट शहर कांग्रेस समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. राजकोट के जंगलेश्वर क्षेत्र में कथित भारी खर्च और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आज राजकोट शहर कांग्रेस समिति ने वेस्ट जोन कॉरपोरेशन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है. उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख. वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी. आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस. सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state of the art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. लोकमाता एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा. राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे. सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध. 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट. इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके. आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं. स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है. इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings. सब कुछ एक ही जगह पर. अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए. सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है. और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं. और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा. अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए. सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस,
यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं. So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज पर आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ब्रेक फेल होने से एक बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। आज सुबह वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज पर उस समय हड़कंप मच गया जब अहमदाबाद से महाराष्ट्र जा रही एक निजी बस के ब्रेक कथित रूप से फेल हो गए। अनियंत्रित बस ने आगे चल रही 3 से ज्यादा कारों को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। इन कार चालकों का आरोप है कि हादसा बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ। इसी दौरान ब्रिज पर मौजूद वडोदरा महानगर पालिका की ड्रेनेज विभाग की एक गाड़ी भी नियंत्रण खो बैठी और उसने भी 2 अन्य कारों को टक्कर मार दी। इस डबल एक्सीडेंट में कुल मिलाकर करीब 5 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुर्घटना के बाद फतेहगंज ब्रिज पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को सुचारू करने के साथ साथ दुर्घटना की जांच भी शुरू की। ડ્રાઈવરનું કહેવું એવું છે કે બ્રેક નથી લાગતી, તો મારું કહેવું એવું જ છે બ્રેક ન લાગતી હોય તો ગાડી શું કામ ને ચલાવવી જોઈએ। આ તો અમદાવાદથી કદાચ આવી છે બસ, તો અમદાવાદથી આવતા આવતા વચ્ચે બી ગમે તેનો જાનહાની થઈ શકતી હતી। આ તો અહીંયા સપાટ બ્રિજ છે અને એક્સિડન્ટ થયો, કદાચ ઢાળમાં થયો હોત તો કેટલાને લઈને જાત। આ જોવા જેવું છે એમને કે ભાઈ ગાડી ચલાવી ન જોઈતી હતી, પહેલા બ્રેક નથી ચાલતી તો ખોટે ખોટા બહાના કાઢે છે। बड़ोदरा के सांवली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। सांवली में आज सुबह से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, जबकि खेतों में नमी बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है। मंजूसर, टुंडाव, पालड़ी, लसुंद्रा और नमीसरा समेत कई गांवों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी और खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। इलाके में मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही ग्रामीणों को आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं,
सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act.
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पढ़ाई के साथ साथ जॉब एश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है. From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ. और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी. मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है. और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस. आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है. दैट्स गोइंग टू बी हिज बेस्ट करियर चॉइस. सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत. गुजरात के वडोदरा के सेवासी विस्तार से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां 2 दिनों से लापता व्यक्ति का शव तालाब में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. वडोदरा के सेवासी मंदिर के पास तालाब में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान रमेश सोलंकी के रूप में हुई है, जो कि सेवासी गांव के आमली वाला फलिया के रहवासी थे. बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 दिनों से लापता थे. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से शव बाहर निकाला. इसके बाद शव को तालुका पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए गोधरा अस्पताल भेजा गया है. आज 8 વાગ્યાના અરસામાં પોલીસ સ્ટેશન ફોન આવેલો અને એમને જણાવેલું કે ભાઈ સેવાસી ગામ છે, ત્યાં તળાવની બાજુમાં એક ડેડ બોડી પડેલી છે. એવો ફોન આવેલો. પોલીસને અમને જાણ કરતાં અમે તાત્કાલિક સેવાસી જઈ તળાવ પાસે જઈ અને જોયું તો એક ઈસમને પાણીમાં તરતી લાશ જોવામાં આવેલ. અને ત્યાં ઘણા બધા ગામના સ્થાનિક લોકો પણ ત્યાં હતા અને આજુબાજુ પૂછા કરતાં તેમના સંબંધી નારાયણભાઈ એમને જણાવેલું છે કે જે આ મરણ જનાર છે એ અમારા સાડુભાઈ છે. અને ત્યારબાદ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડ બોલાવી અને આવતા આ ડેડ બોડીને ફાયર બ્રિગેડ તથા ગામના બધા લોકો તળાવમાંથી બહાર કાઢી અને હાલ ડેડ બોડીનું પીએમ કરાવવાનું હોય ગોત્રી હોસ્પિટલ લઈ જવા તજવીજ કરી રહેલ. नाइट ड्राइव पंजाबी गाना, बाइक पर गमछा बांधे 2 शूटर. ये किसी वेब सीरीज का सीन नहीं बल्कि संस्कारी नगरी वडोदरा में हुई सनसनीखेज फायरिंग की वारदात है, जिसे लेकर हड़कंप मच गया है. वडोदरा के वाघोड़िया चौकड़ी से वाघोड़िया जाने वाले मुख्य मार्ग पर 26 जून की रात करीब 10:27 पर गारमेंट कारोबारी आशीष कुमार मदन लाल बाकोलिया पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी. आशीष कुमार अपनी दुकान बंद कर कार से अकेले घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार वाघोड़िया चौकड़ी के सिग्नल पर रुकी, पहले से पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाश भी कार के पीछे आकर रुक गए. कार के पीछे लगे कैमरे में दोनों हमलावर कैद हो गए. वीडियो में एक आरोपी काला हेलमेट और गमछा पहने दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों शूटर बाइक पर कारोबारी का पीछा करते नजर आते हैं. फायरिंग में कारोबारी को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है. आंखों से नहीं एहसास से दुनिया को पहचानने वाली बेटियों के लिए वडोदरा में एक अनोखी पहल की गई है. वडोदरा के सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल में दृष्टिबाधित छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से क्ले सेंसरी टाइल्स और म्यूजिकल सिलेंडर्स से बनी विशेष सेंसरी वॉल का उद्घाटन किया गया.
इस परियोजना को रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन के सहयोग से तैयार किया गया है। कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष मोहिनी पटेल, मंत्री बिरजू पटेल, ट्रस्टी मोना अमीन, श्यामल ग्रेवाल और पीयूष ठक्कर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस सेंसरी वॉल को दृष्टिबाधित छात्राओं की सीखने की क्षमता, स्पर्श अनुभव और रचनात्मक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की फायर विभाग पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर विभाग में करोड़ों की खरीद में अनियमितता और तत्कालीन चीफ फायर ऑफिसर के विदेश में होने के बावजूद उनके हस्ताक्षर से एनओसी जारी किए जाने का दावा किया गया है। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता मिथिलेश यादव ने वडोदरा फायर विभाग द्वारा लगभग 19 से 20 करोड़ रुपए की ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट खरीद से जुड़ी जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है। उनके अनुसार प्री इंस्पेक्शन प्रक्रिया में गंभीर और अनियमितताएं सामने आई है। आरोप है कि नियमों के अनुसार वाहन का प्री इंस्पेक्शन फायर ऑफिसर, तकनीकी अधिकारियों और थर्ड पार्टी की मौजूदगी में होना चाहिए, लेकिन दावा किया गया है कि वडोदरा फायर विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। फिर भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर दी गई। ये भी दावा किया गया है कि अधिकारी के विदेश में होने के बावजूद केवल कमीशनिंग लेटर के आधार पर ब्रॉन्टो कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। वीजा और अन्य दस्तावेजों में हस्ताक्षरों को लेकर भी संदेह जताया गया है। वडोदरा शहर में फायर एनओसी नामे मस्त मोटू कौभांड 2024 समयगाळा में तत्कालीन चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट वडोदरा शहर में आवेला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ने ऑपरेशन मेन्टेनन्सनी कामगीरी सीखवा माटे फिनलैंड जाय छे। जे पण टेन्डरनी शर्तो प्रमाणे फिनलैंड जवानुं जे हतुं हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ने चेक करवा माटे ए ज्यारे एसेम्बल थतुं होय, बनतुं होय त्यारे हतुं। लोकार्पण थई जाय छे। वडोदरा शहरने 81 मीटरनुं हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मळी जाय छे। एना 17 दिवस पछी चीफ फायर ऑफिसर जे ते समयना दिलीप राणा कमिश्नरना बोगस लेटर जे कहेवामां आवे छे ए लेटरना आधारे वीजा मेळवीने फिनलेन्डनो प्रवास करे छे। फिनलेन्डनो प्रवास पतावीने ए 20/4 जाय छे अने 6/20/3 जाय छे अने 6/4 परत आवे छे। आ 15 दिवसना गाळामां देशनी बहार होवा छतां एमना नाम ने एमनी सहीओथी अहींया वडोदरामां 23 जेटली हाईराइज बिल्डिंग साथे होस्पिटल अने सोसायटीओनी फायर एनओसी इश्यू करवामां आवे छे। जो पार्थ ब्रह्मभट्ट विदेशमां होय तो एमना नामथी एमनी सहीथी अहींया कई रीते एनओसी बने ए मोटो सवाल छे। अत्यारे ज्यारे फायर डिपार्टमेंट घेर घेर अने क्लासीसोमां जईने फायरनी समज आपे छे, फायरनी एनओसीनी तपास करे छे, तो आज भ्रष्ट फायर डिपार्टमेंटे 2024 में तमारो फायर ऑफिसर विदेश में हतो त्यारे अहींया जे एना મળતિયાઓએ સ્થળ તપાસ કરીને ફાયર એનઓસી બનાવી છે એની તપાસ થવી જોઈએ। આ 23 ફાયર એનઓસી જે બોગસ બની છે એના પર એફઆઈઆર થવી જોઈએ। એ પ્રમાણે અમે આજે અહીંયા માંગ કરી છે અને આ સમગ્ર જે કૌભાંડ બહાર પાડ્યું છે, જે પુરાવા લઈને આવ્યા છે એવા મિથિલેશભાઈ પણ આજે સુરતથી અહીં વડોદરા આવ્યા છે અને ફરીથી નવીન પુરાવા સાથે આજે કમિશનરશ્રીને પણ એપ્લિકેશન આપી છે અને પુરાવા પણ નોંધીને જોડીને આપ્યા છે। गुजरात में विधायक चैत्र वसावा को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। आम आदमी पार्टी ने अब डेडियापाड़ा में आदिवासी समाज का महासम्मेलन बुलाकर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का दावा है कि इस सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा आदिवासी शामिल होंगे। बिल्कुल आजे आदिवासी समाजना हीरो, आदिवासी समाजना रतन અને અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી આદિવાસી સમાજને જાગૃત કરીને એનો અવાજ બનનાર ચેતરભાઈ વસાવા અને એમના પરિવાર અને આદિવાસી આગેવાનોને ભાજપે ખોટી રીતે જેલમાં નાખી દીધા છે, જેના પડઘા ખૂબ આદિવાસી સમાજમાં પડ્યા છે। તમે જુઓ, ભાજપ છે એવું કહેતું હતું કે ભાઈ સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, પરંતુ હવે ભાજપને ખબર પડી ગઈ કે વિકાસના નામે એ લોકોએ કશું કર્યું નથી, ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારમાં। અને ચેતરભાઈ વસાવાએ જ્યારે મનરેગા કૌભાંડ હોય, 2,500 કરોડનું જળના જંગલનું હોય, જળ જંગલ જમીનના મુદ્દા હોય, ઘર સે ઘર ને નળની યોજના હોય, આ બધામાં કૌભાંડો બહાર આવ્યા, ચેતરભાઈ બહાર લાવ્યા,
આદિવાસી સમાજને જાગૃત કર્યું, ત્યારે ભાજપ નિમ્ન કક્ષાની હલકી રાજનીતિ ઉપર ઉતરી આવ્યું છે. અને કેટલી હદે હલકી રાજનીતિ ઉપર? ચેતરભાઈને કેસમાં જેલમાં નાખે છે. એક 15 દિવસના બાળકને માતા સાથે જેલમાં રાખવું, આવું અંગ્રેજોની પણ તાકાત નહોતી. આ ભાજપના રાજમાં થયું અને સંપૂર્ણપણે ભાજપે કરાવડાવ્યું છે. ભાજપના જ વકીલો, ભાજપના જ અધિકારીઓ, ભાજપના જ ફરિયાદીઓ, ભાજપ જ આગળ વધારે કેસ અને ડે ટુ ડે કેસ ચલાવીને ચેતરભાઈ અને આખી ટીમને સજા કરાવડાવી. ઘણા ભાજપ એવું કહે છે કે ભાઈ આ તો સજા તો કોર્ટે કરી છે. એમને મારે કહેવું છે કે ડ્રગ્સમાં પકડાય છે, બળાત્કારોમાં પકડાય છે, હત્યામાં પકડાય, કેટલી સ્પીડમાં ભાઈ સજા થઈ છે? તમે ચેતરભાઈ વસાવાને એટલા માટે તમે ભાજપમાં યા તો લઈ જવા માંગતા હતા અથવા તો મૂંગા કરી દેવા માંગતા હતા. શું કામ? કે તમારે અહીંયા જળમાં જે જમીનો છે જંગલની, એમાં મોટી મોટી કંપનીઓ લાવવાનું ભાજપનું ષડયંત્ર છે. અને એમાં જો ચેતરભાઈ વસાવા જેવા વ્યક્તિ સામે હોય, આદિવાસીઓને જાગૃત કરે, તો આ કામ થઈ ન શકે. મોટા મોટા કંપનીઓ વાળા રાહ જોઈને જંગલોની નજર ઉપર બેઠા છે અને ચેતરભાઈ આંખની કણાની જેમ ખૂંચતા હતા. અને એ મામલામાં આખા આદિવાસી સમાજમાં રોષ છે. કેટલાય આદિવાસી સમાજના આગેવાનો અત્યારે અમારી સાથે સંપર્કમાં છે. અને એટલે જ આવતીકાલે ડેડિયાપાડામાં એક આદિવાસી સમાજનું મોટું સંગઠન, બધા સંગઠનો સાથે એક મોટું સંમેલન મળી રહ્યું છે, જેમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર આમાંથી પણ આગેવાનો આવવાના છે. અને અમારા પણ આમ આદમી પાર્ટી, કારણ કે ચેતરભાઈ અમારા પરિવારના સભ્ય છે આમ આદમી પાર્ટીના. ચેતરભાઈ વસાવા ધારાસભ્ય છે, ભાજપ એને ધારાસભ્ય પદેથી હટાવવા માંગી રહ્યું છે, પણ એ ભાજપ ભૂલ કરી રહ્યું છે. ચેતરભાઈ વસાવા ધારાસભ્ય છે અને રહેશે. અમે ઉપલી કોર્ટમાં પણ આજે હાઈકોર્ટમાં ગયા છીએ અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે ન્યાયતંત્ર ઉપર એનું પરિણામ આવશે. અને આવતીકાલનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં મને લાગે છે 1 લાખથી વધુ આદિવાસી યુવાનો, બહેનો, માતાઓ, દીકરીઓ ચેતરભાઈના સમર્થનમાં ભેગા થવાના છે ડેડિયાપાડામાં. આમ આદમી પાર્ટીના પણ અમારા તમારા પ્રદેશ શીર્ષ નેતૃત્વ માનનીય મનોજભાઈ, માનનીય ગોપાલભાઈ સહિતની આખી ટીમો હશે, નિરંજનભાઈ, અમારી એની ટીમો બધી હશે. અને અમે આશા રાખીએ છીએ, બધાને આહ્વાન કરીએ છીએ કે આ ચેતરભાઈ વસાવા એકલા જેલમાં નથી ગયા. જો ચેતરભાઈને જેલમાં નાખવામાં ભાજપ સફળ રહ્યું અને પાછળથી જો આપણે એક ન થઈ શક્યા, તો આ લોકો વારંવાર જે આદિવાસી સમાજનો યુવાન, માતા, બેન, દીકરીઓ અવાજ ઉઠાવશે ભાજપની સામે, એને ફરીથી ખોટા કેસમાં જેલમાં નખાવી અને આદિવાસી સમાજનો અવાજ કાયમી માટે બંધ કરી દેશે. અને એટલા માટે હું સૌને અપીલ કરું છું કે આવતીકાલે ડેડિયાપાડામાં જે સમાજનું સંમેલન છે એમાં આપ સૌ બધા પધારો. બધા આગેવાનો પણ આવવાના છે, વિવિધ પાર્ટી, રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનો પણ આવવાના છે. હું એમને પણ આવકારું છું, કારણ કે આ સમાજ એવો છે, ભાજપ ભૂલ ખાઈ ગયું છે. અંગ્રેજોની સામે જો નથી ઝૂક્યું, એ આદિવાસી સમાજને જો ભાજપ કઠપૂતળી બનાવવા માંગતું હોય, ભાજપ દબાવવા માંગતું હોય, ભાજપ ડરાવવા માંગતું હોય, તો આ આદિવાસી સમાજ ક્યારેય ડરશે નહીં, ઝૂકશે નહીં. અને તમામ હું ભાજપના આદિવાસીના ધારાસભ્યો, સાંસદોને કહેવા માંગુ છું કે તમારા પાસે પણ છેલ્લો મોકો છે. ચેતરભાઈ વસાવા જેવા આદિવાસી રતનને ભાજપે કચડી નાખવાની કોશિશ કરી છે. એના સમર્થનમાં તમે પણ ભાજપ છોડીને, ધારાસભ્ય, સાંસદ પદ છોડીને ચેતરભાઈના સમર્થનમાં આવતીકાલની રેલીમાં જોડાઓ અને चेतरभाई समर्थन में भाजपा ने छोड़ो એવું आह्वान पण करूं છું। अरवली के मोडासा में तिलहन योजना के तहत किसानों को नैनो यूरिया और नैनो DAP के नाम पर पहले एडवांस राशि जमा कराई गई, लेकिन जब खाद लेने पहुंचे तो स्टॉक ही नहीं मिला। अरवली के मोडासा में नए मार्केट यार्ड में तिलहन योजना के तहत स्वीकृत मूंगफली वितरण के लिए किसानों को बुलाया गया। किसानों का आरोप है कि योजना के साथ उन्हें नैनो यूरिया और नैनो DAP भी लेने के लिए कहा गया और इसके लिए पहले ही एडवांस राशि जमा करवा ली गई। किसानों का कहना है कि मंगलवार को उन्हें नैनो यूरिया लेने के लिए दोबारा बुलाया गया, लेकिन मौके पर खाद का स्टॉक भी उपलब्ध नहीं था। इससे दूर दराज से आए किसानों को बिना खाद लिए वापस लौटना पड़ा। गई काले मन बियारण तो आपवामां आव्युं पण मारी जोड़े नैनो यूरियाना पैसा एडवांस लेवामां आव्या। गई काले मने एवुं कहेवामां आव्युं के तमे आवतीकाले 11 वागे आवजो
એટલે તમને અમે માલ આપી દઈશું. આજે હું મારા ખેતરનું કામ પડતું મૂકી અને અહીંયા પાછું એ યુરિયા લેવા માટે આવ્યો તો આજે એવું કહે છે કે હજી અમારી જોડે સ્ટોક નથી. હવે જો તમારી જોડે સ્ટોક જ નહોતો તો તમારે એડવાન્સ પૈસા કઈ રીતે લેવાય? તો માલ આપવાનો જ નથી, તમે પૈસા કઈ રીતે લઈ શકો? અને એવા તો કાલે લગભગ 500 ખેડૂત એવા હતા કે જેમના જોડે તમે પૈસા એડવાન્સ લો છો. ખેડૂતોના ખેતરના કામ બગાડી અને ખેડૂત આ જ રીતે ફરશે, તમારા ટાર્ગેટ સોલ્વ કરશે તો ખેડૂતોની હાલત શું થાય સાહેબ એ વિચારો. અમારી માંગ એ જ છે સાહેબ કે એડવાન્સ લીધેલા પૈસા તમારી જોડે માલ ના હોય તો પૈસા પાછા આપી દો. મગફળી તેલીબિયાનું બિયારણ લેવા માટે આવેલો જે 4 બેગ મંજૂર થયેલી સરકારશ્રી તરફથી, જેની સાથે વગર જોઈતું નેનો યુરિયા અને નેનો DAP અધિકારીઓ દ્વારા જોડબેરી ખેડૂતના માથા ઉપર થૂંકવામાં આવે છે કે જેની જરૂર નથી, જેની કોઈ ઉપયોગ નથી અમારે, એવી વસ્તુ જોરબેરી આપવામાં આવે છે. એના બદલામાં બીજી કોઈ વસ્તુ, માનો કે પોટાશ છે કે ફૂગની દવા છે કે પછી એવું હોય તો અમારે કામ લાગે, જે નથી જરૂર એને આપવામાં આવે છે અને જબરદસ્તી આપવામાં આવે છે, જે થોપી દેવામાં આવે છે. જે અમે પરિપત્ર માગીએ છીએ કે અમે બિલ લેવા તૈયાર છીએ, અમને બિલ આપો, તો બિલ નથી આપતા કે પરિપત્ર નથી બતાવતા. બરાબર? તો આ માટે ખેડૂતોને તકલીફ કરે છે. જે ખેડૂતો કાલે લઈ ગયા છે એમનું પૈસા નેનો યુરિયાના લઈ લીધા છે અને એમને યુરિયા આપ્યું નથી, એડવાન્સ પૈસા લઈ લીધા, નેનો યુરિયા આપ્યું નથી. બરોબર? આજે માટે લેવા માટે આવ્યા એટલે કે આજે નથી, તો રોજ ખેડૂતોને ધક્કા ખાવાના સમય બગાડીને અધિકારીઓને છૂટ આલેલી છે. બરોબર? અધિકારીઓને કહેવું એવું છે કે અમારા આગળથી અમારો પેલો ટાર્ગેટ છે. બરોબર? એમની સાથે વાત કરી એટલે એમને કીધું કે અમારો ટાર્ગેટ છે. મેં કહ્યું મને બિલ આપો, હું લઈ લઉં છું. બરોબર? તો બિલ આપવું નથી અને સીધી રીતે લઈ લેવાનો દબાણ કરવામાં આવે છે અને જો હુકમી ચલાવવામાં આવે છે અહીં આગળ ખેડૂતો ઉપર, અને એના માટે सरकार कईक ध्यान दौरे खेडूतों की परिस्थिति बहुत खराब થઈ રહી છે. स्कूल में नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी की नई शुरुआत का गवाह बना वडोदरा की VIP रोड की ब्राइट स्कूल की CBSE यूनिट में भव्य इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन. वडोदरा के VIP रोड की ब्राइट स्कूल की CBSE यूनिट में नए शैक्षणिक सत्र के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन गरिमापूर्ण माहौल में किया गया. इस समारोह के दौरान स्कूल के अध्यक्ष सिमित शाह, स्कूल की डायरेक्ट्रेस स्वरा शाह और प्रिंसिपल जिग्ना शाह तथा विद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज और सैश पहनाकर सम्मानित किया और सभी छात्र नेताओं को शुभकामनाएं दी. समारोह के दौरान छात्र नेताओं ने विद्यालय के मूल्यों को बनाए रखने और अपने साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का संकल्प लिया. कार्यक्रम का समापन नेतृत्व, सेवा और जिम्मेदारी के संदेश के साथ हुआ. इन्वेस्टिचर सेरेमनी ने छात्रों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया. विद्यालय प्रबंधन ने विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित छात्र परिषद स्कूल की गरिमा और परंपराओं को आगे बढ़ाएगी. VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन TV और Jio फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए VNM TV. नमस्कार.